हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस चलिए, घर का तो मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया था और अब मुझे करनी है पूजा। और ये जो तैयारी है थोड़ी बहुत हस्बैंड ने कर दी थी सुबह, क्योंकि वो सुबह पूजा करके जा चुके हैं अपने ऑफिस। तो उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर दी थी, बाकी की जो तैयारी रह गई है वो मैं कर दूंगी। मैं कलश जो है उनको उन्होंने स्थापना कर दी थी, कलश स्थापना उन्होंने ही कर दी थी। बाकी दिया जला दिया था, नीचे ऊपर ऊपर मंदिर में भी जला दिया था, नीचे भी जला दिया था। और जो श्रृंगार वगैरह का सामान है वो चढ़ाऊँगी मैं, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा नहीं पता है क्या क्या करना होता है। और वो उन्होंने ऑफिस भी जाना था, तो वो जो उनसे हुआ वो तैयारी करके जा चुके हैं। इसके बाद मुझे वो जो जो आते हैं, खेतरी बोलते हैं, वो भी बोनी है, तो वो मैं करूँगी इसके बाद, पूजा करने के बाद। वैसे हस्बैंड का तो व्रत नहीं था, मेरा और बेटे का व्रत था। लेकिन वो पूजा डेली करते हैं, सुबह के टाइम की पूजा वही करते हैं। उसके बाद जब काम वगैरह ख़त्म हो जाता है तब मैं करती हूँ, अपना हाथ जोड़ लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, जैसा मतलब हो पाता है तो वैसा कर लेती हूँ। तो अभी वो पूजा करके चले गए थे, उसके बाद मतलब उनके रहते रहते ही मैं काम ख़त्म कर रही थी अपना। उसके बाद नहा धो करके, क्योंकि घर के भी सुबह के टाइम बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सब करके फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो बस मैं वही छोटी छोटी तैयारियां कर रही थी, माता रानी को श्रृंगार चढ़ा रही थी, बस यही सब तैयारियां हो रही थी। और बहुत सिंपल सी चौकी लगाई है, इस बार ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है मैंने। माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दिया है मैंने, और अब मैं सभी को लगाऊंगी तिलक। सबसे पहले लगाऊंगी माता रानी को, फिर कलश को, फिर नारियल को, सभी को जहाँ जहाँ तिलक लगाना होता है वहाँ लगा दूंगी। और बेटा मेरा गैस पे ना, मैंने अग्यारी करके रखी हुई थी, करने के लिए रखी हुई थी, तो उसको ही देख रहा था, क्योंकि मुझे फिर करनी है पूजा, आरती करनी है। और इसके बाद में फिर थोड़ा सा जो है दुर्गा चालीसा है उसको करती हूँ, और आरती करती हूँ, यही सब करती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, पर जितनी भी आती हैं मन से करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब नवरात्रे आते हैं, खुशी जैसा माहौल हो जाता है। और आप लोगों में से जो भी ये व्लॉग देख रहा है, प्लीज़ बताइए आप लोगों ने कितने व्रत रखे हैं, आगे पीछे के व्रत रखते हो या फिर 9 के 9 व्रत रखते हो। गाइस मैं तो नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि खाली पेट होने के बाद ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं सिर्फ आगे पीछे के ही रखती हूँ। और साथ में बेटे ने भी रखे हैं, तो वो भी आगे पीछे का ही रखता है, क्योंकि वो क्लास लेने जाता है, तो मैं रखने नहीं देती हूँ। वो तो जबकि बोलता रहता है कि मम्मा मैं कर लूँगा, लेकिन फिर भी बाहर जा कर के व्रत रखना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अरे वहाँ तो सूर्यदेव भी ना है। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं और बेटा छत पर जल चढ़ा करके आ गए थे, क्योंकि उस दिन संडे था, और संडे को तुलसी में जल नहीं चढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैं छत पर चढ़ा करके आ गई थी। और वैसे भी छत पर चढ़ा के ही आते हैं जल, तुलसी में भी चढ़ा देते हैं, लेकिन आज संडे था तो चढ़ाया नहीं था। और ये गाइज़ आपको ना थोड़ा सा लेट व्लॉग मिल रहा है। व्लॉग 2-3 दिन पुराना हो गया है, मतलब पहले नवरात्रे का व्लॉग था ये। और एक अगर धूप बत्ती, सॉरी, मैंने लगा दी है घर में, जिससे ना खुशबू खुशबू रहती है पूरे घर में। और वो जो स्मोक जैसा निकलता है ना, धुआं सा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैंने एक स्टैंड सा है लकड़ी का, उसमें लगा दी है। ये लिया है मैंने साबूदाना शाम के खाने के लिए। मुझे बनानी है साबूदाने की खिचड़ी रात को, तो इसको ना अच्छे तरीके से 2-3 पानी में धो लूँगी। जब तक ये वाइट वाइट पानी आता रहेगा तब तक मुझे धोनी है, और भिगो करके रख दूँगी, क्योंकि पहले से ही भिगो के रखनी पड़ती है ये। तो गाइस उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया था, मेरे इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था। और ना ही मैंने दवाई ली थी, क्योंकि दवाई ले नहीं ले सकते हैं। शाम को तो मैं ले लेती, जब व्रत खोल लेते हैं तो दवाई ले सकती थी, लेकिन दिन में नहीं ली थी दवाई, तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया था। और ऐसा ही हो जाता है, जब भी मैं खाली पेट रहती हूँ तो सर में दर्द हो जाता है, इसी वजह से मैं पूरे व्रत नहीं रख पाती हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सेकंड डे। ये सेकंड डे हो गया है, आटा मैंने मान दिया है, और उससे पहले सुबह के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और हेड वॉश किया था, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था ना एक दिन पहले, तो मैंने ढेर सारा सर में तेल लगा लिया था, जो नवरत्न तेल आता है ना ठंडा वाला, वो वाला तेल लगा लिया था।
तो वो सर में ना बहुत ज़्यादा तेल तेल हो गया था रात को। तो मैंने अभी भी सर धो लिया है। और ये वीडियो मंडे का है, तो इससे पहले मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके फिर पूजा करके उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद थोड़ा देर मैंने टीवी वगैरह देखा, और उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध के रख दिया है कि पहले से आटा गूँध के रख देती हूँ ना तो वो अच्छा सा हो जाता है। तो आटा तो मैंने मांड करके रख दिया था, और सब्ज़ी जो थी ना सुबह बनी थी, घिया और आलू की सब्ज़ी बनी थी, मतलब मिक्स करके बनी थी, दोनों चीज़ों को मिक्स करके बना रखा था। तो सब्ज़ी रखी हुई थी, मुझे खाली रोटी बनानी थी, तो आटा मंडा हुआ नहीं था, तो इसलिए मैंने आटा भी मांड के रख दिया है। और अंदर आ गई थी मैं बेडरूम में, तो कुछ कपड़े रखे हुए थे प्रेस के लिए, तो मैंने सोचा टाइम भी है मेरे पास तो क्यों ना प्रेस कर ली जाए। और ज़्यादा भी कपड़े नहीं थे, बस एक सूट मेरा था और हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े थे, पैंट थी, 2 शर्ट थी, बस इतने से ही कपड़े थे। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है कि मैं डेली सुबह के टाइम या रात को ही एक शर्ट हस्बैंड की प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि अगर इनको फोल्ड करके रख देती हूँ ना तो इसमें सलवटें सी आ जाती हैं, तो इसलिए मैं डेली कर देती हूँ, एक शर्ट रात को या सुबह प्रेस कर देती हूँ। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और अंदर जब मैं आई थी उससे पहले ही ना मशीन लगा करके आ गई थी। कपड़े धुल रहे हैं मेरे, और कपड़े इधर धुल चुके थे, मतलब एक राउंड जो है वो लग चुका था, एक बार के कपड़े धुल गए हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ, और दूसरा जो राउंड है ना उसमें कपड़े डाल दूँगी, मतलब दूसरे राउंड के लिए कपड़े डाल दूँगी और धुलते रहेंगे वो, क्योंकि कपड़े ना आज मैंने सबसे लास्ट में लगाए हैं। आजकल मैं नवरात्रे हैं तो मैं सारा काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करके फिर नाश्ता करती हूँ, उसके बाद कपड़े धोती हूँ। पहले अगर धोने लग जाऊँ ना फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है पूजा करने में। वैसे तो सबसे पहले हस्बैंड ही पूजा कर लेते हैं, मैं उनके बाद में ही करती हूँ। तो एक बार के कपड़े धुल चुके हैं, और इसके बाद अब मैं दूसरी बार के कपड़े डाल देती हूँ। वैसे तो ज़्यादा नहीं थे, और 3 शर्ट हस्बैंड की हैं जो कि मैंने हाथ से नहीं धोई, क्योंकि नहाने के बाद कपड़े धोना ना बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है। वो तो मशीन है कि मैं इसमें डाल के धो लूँगी, क्योंकि इसमें छींटे नहीं लगेंगे। तो जो 3 शर्ट हैं उनको मैं धोऊँगी कल, तो आज तो मैं नहीं धोऊँगी। तो चलिए, जो कपड़े मतलब धुल चुके थे उनको मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि जो दूसरी बार के कपड़े जब तक धुलेंगे तब तक ये वाले सूख जाएंगे। और धूप भी अब गाइस दोबारा से इतनी होने लगी है। ये देखिए, कभी करीबन 12 बजे का टाइम हुआ होगा, और इतनी तेज़ धूप है कि बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो चलिए, कपड़े मैं सुखा लिए थे मैंने, और इधर जो है मैंने उसके बाद पराठे बना लिए थे, रोटियां नहीं बनाई थी, पराठे बना लिए थे। और बेटा ना आज घर पर ही था, क्योंकि उस दिन ईद थी, मंडे को ईद थी, तो उसकी छुट्टी थी। गाइस, आप सभी को ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, खाना सर्व कर लेती हूँ। 2 प्लेट ले ली हैं, 2 कटोरी ले ली हैं सब्जी की, जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले ही बनी रखी थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा खाना बनाने में। और ये निकाल लिया है मैंने अचार, मैं ही खाऊंगी इसमें, गाजर और गोभी और हरी मिर्च का अचार था, मिक्स अचार था जो कि मैंने घर में ही बनाया था। तो चलिए, करते हैं अपना नाश्ता। और ये हो गया है शाम का टाइम, आपसे सीधा उसके बाद शाम को मिल रही हूँ। हाथ मुँह धो करके आ गई हूँ मैं, नहाई तो नहीं थी मैं, बस हाथ मुँह धो करके ही आई हूँ। और अब मुझे करनी है पूजा शाम की, साय संध्या करनी है मुझे। पहले तो मैं करूँगी पूजा, उसके बाद पीऊँगी मैं चाय, बाकी के काम मैं सारे बाद में करूँगी। अभी खाने वगैरह की भी कुछ तैयारी नहीं की है, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, और उसके बाद ही मैं सारे काम ख़त्म करूँगी। और बेटा भी घर में नहीं है, नहीं तो चाय वगैरह जो है वही बना देता है। पूरे दिन तो वो घर पर ही था, शायद वो किसी अपने दोस्त से मिलने चला गया, उनके घर गया है किसी काम से।